नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र राजस्थान का किया दौरा। महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी कार्यक्रम में हुए शामिल। जलगांव में 11 लाख लखपति दीदियों को बांटे सर्टिफिकेट। साथ ही प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूह को रिवो लिविंग फंड और लगभग 5,000 करोड़ का लोन भी किया जारी। जलगांव में पीएम मोदी ने कहा, महिलाओं के खिलाफ अपराध माफी योग्य नहीं, दोषी बचने नहीं चाहिए। सरकारें आती जाती रहेगी, नारी सम्मान की रक्षा हमारा दायित्व है। बीजेपी की चिट्ठी के बाद विचार कर रहा चुनाव आयोग। हरियाणा में बदल सकती है चुनाव तारीख। 1 अक्टूबर की जगह 6 दिन बाद वोटिंग संभव। नई पेंशन स्कीम में यू का मतलब केंद्र सरकार का यू टर्न। खड़गे बोले, लेटरल एंट्री ब्रॉडकास्ट बिल के बाद पेंशन स्कीम की बारी। पीएम के अहंकार पर जनता हावी। यूपी के प्रयागराज में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, देश में हुनर की कोई इज्जत नहीं। मोदी शहंशाह वाला मॉडल चाह रहे थे, हमने संविधान माथे लगवा दिया। जोमेटो ने ऑर्डर शेड्यूल करने की सुविधा की शुरू। जरूरत से 2 दिन पहले कर सकेंगे ऑर्डर। अभी देश के 13,000 रेस्टोरेंट में अवेलेबल। समुद्र में भारतीय नौसेना के पराक्रम का कायल हुआ अमेरिका। भारत के साथ मिलकर काम करने के ऐलान से दुश्मनों में मची खलबली। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में शक्ति बढ़ी तो 4.50 लाख अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। 2 दिन की परीक्षा में पकड़े गए 133 संदिग्ध और 17 नकलची। 15 एफआईआर दर्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 113वें एपिसोड में कहा, परिवारवादी राजनीति नई प्रतिभाओं को दमन करती है। बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड के युवा नेताओं से लोकतंत्र मजबूत होगा। देश का मानसून ट्रैकर। एमपी में नर्मदा शिप्रा नदी उफान पर। हिमाचल में बारिश के चलते 33 सड़कें बंद। राजस्थान के कई शहरों में बारिश का रेड अलर्ट। पाकिस्तान पंजाब बॉर्डर के लिए बीएसएफ ने केंद्र सरकार से मांगी अतिरिक्त बटालियन। बीएसएफ ने कहा, बॉर्डर पर अतिरिक्त बटालियन तैनात होने से घुसपैठ को रोकने में और ज्यादा सफलता मिलेगी। देश के 4 राज्यों में चल रहा मिशन जोशुआ। लोगों को ईसाई बनाया जा रहा। वेबसाइट का दावा, 100 में से 4 लोग धर्म बदल रहे। इतने सालों तक आप सत्ता में रहे, तब क्यों नहीं कराई जाती जनगणना। मायावती का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस पार्टी ही है जिसने कभी बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया। कोलकाता रेप मर्डर केस में आरोपी संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। 3 घंटे चली पूछताछ। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर सीबीआई ने मारा छापा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बोले, मिस इंडिया कोई दलील आदिवासी नहीं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, बाल बुद्धि ब्यूटी पेजेंट्स में भी आरक्षण चाहते जबकि सरकार उन्हें नहीं चुनती। विधानसभा चुनाव को लेकर नेका के मैनिफेस्टो पर भड़के कश्मीरी हिंदू। शंकराचार्य पर्वत को तख्त ए सुलेमान बताने पर आक्रोश। फारूक अब्दुल्ला को लिखा पत्र। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। पार्टी के 5 पार्षद बीजेपी में हुए शामिल। भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल और उनकी पत्नी अभिनेत्री अथिया शेट्टी ने हाल ही में एक सफल क्रिकेट फॉर चैरिटी नीलामी की मेजबानी की, जिसमें रुपए 1.53 करोड़ जुटाए गए। इस दौरान 40 लाख में बिकी विराट की जर्सी। धोनी रोहित के बैट खरीदने पर मची होड़। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला गादारबल सीट से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। बोले, पीडीपी ने हमारे घोषणा पत्र की नकल की। हमारा एजेंडा एक महबूबा अपने कैंडिडेट पर उतारे। दिल्ली में आईएसआईएस मॉड्यूल घर में बनाया बम। यमुना किनारे की टेस्टिंग। मुंबई अहमदाबाद तक रेंकी। बैंक अकाउंट के लिए बसंती को मरियम बनाया। दिल्ली पुलिस ने 14 लोगों को हिरासत में लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो को लेकर यूट्यूबर पर मामला दर्ज। जांच में जुटी साइबर टीम। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में अपने आर्टिकल में संजय राउत ने बदलापुर मामले में संजय राउत ने शिंदे सरकार को घेरा। राउत ने कहा, महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब दरबार में हर 56 इंच की छाती वाले गर्दन झुकाए बैठे थे। आज भारत की बहु बेटियां महिलाओं के साथ भी यही हो रहा है। द्वारका में स्टेट गेस्ट हाउस बनाएगी केजरीवाल सरकार। 60 करोड़ की लागत से बनने वाले दिल्ली सदन में सिंगल रूम से लेकर वीवीआईपी स्वीट तक होंगे। 1 महीने में बांग्लादेश से कोई हिंदू नहीं आया। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, वे वही है और लड़ रहे 35 मुस्लिम घुसपैठिया हैं जिन्हें गिरफ्तार किया। हरियाणा बीजेपी नेता बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस से चुनाव लड़ने पर विनेश फोगाट का किया समर्थन। बोले, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। हम पहले भी विनेश के साथ थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे।
यूपी में किसान एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बटी। बिजनौर में इंजन 13 डिब्बे लेकर 4 किलोमीटर आगे निकला, 80 की स्पीड में हुआ हादसा। झारखंड के ग्राम प्रधानों की हुई बल्ले बल्ले, अब मिलेंगे पहले से दोगुनी राशि। हर परिवार को सालाना 60,000 रुपए देगी झारखंड सरकार। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। देश में किसान आंदोलन के नाम पर हुई हिंसा, एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत बोली, रेप हत्याएं हुई और लाशें लटकाई गई। सरकार कमजोर होती तो पंजाब बांग्लादेश बन जाता। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सपा को सीटें देने से कांग्रेस का इनकार। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, राज्य में नहीं है गठबंधन। ओडिशा में डांस बार पर हमेशा के लिए लगेगी रोक, शराब की दुकानें भी होगी बंद। मांझी सरकार लेने जा रही एक्शन। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में बड़ी, सीएम पद के दावेदार बड़े नेता कर रहे लॉबिंग। शैलजा बोली, इच्छा रखना गलत बात नहीं। सोवरेन गोल्ड ब्रांड के प्रीमेच्योर रिडीम ऑप्शन तारीखों की घोषणा। 11 अक्टूबर से 7 फरवरी के बीच रिडीम कर सकेंगे। 8 साल में दिया 170% रिटर्न। टीएमसी ज्वाइन करो नहीं तो फेल। कोलकाता मर्डर के बाद अब एक और बवाल, मेडिकल कॉलेज के डीन को पद से हटाया। बदलने वाली पटना शहर के सरकारी स्कूलों की सूरत। 580 विद्यालयों का होगा कायाकल्प। स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार कार्य सितंबर महीने से होगा शुरू। इजराइल के 100 जेट विमानों ने लेबनान में हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चरों को उड़ाया। नेतन्याहू बोले, हमें छेड़ा तो बख्शेंगे नहीं। इस बार पाकिस्तान से नहीं आएगी टिड्डियां, पलक झपकते ही फसलों को करती है नष्ट। बॉर्डर इलाकों में सर्वे के बाद किसानों के लिए आई राहत की खबर। महाराष्ट्र में नहीं थम रही महिलाओं से हैवानियत। अब पाल घर में नाबालिग के साथ हुआ दुष्कर्म। वहीं प्रदेश में यौन उत्पीड़न के मामले पर भड़के डिप्टी सीएम अजित पवार बोले, लड़कियों को हाथ लगाने वालों को बना दो नपुंसक। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का तीसरा दिन। कलवा कटवाने के बाद अभ्यर्थियों को दिया गया प्रवेश। परीक्षा केंद्रों पर रहा सख्त पहरा। सत्ता के लालच में अंधी हो चुकी है कांग्रेस। नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन पर भड़के सीएम मोहन मांझी। राहुल गांधी से पूछे 10 तीखे सवाल। यूपी के एक और शहर में गरजेगा प्रशासन का बुलडोजर। प्रशासन ने 200 दुकान घरों पर चस्पा किया गया नोटिस। कर्नाटक सेस स्कैंडल। HIT ने 2000 पेज की चार्जशीट की दाखिल। इसमें प्रज्वल रेवना और HD रेवना के खिलाफ 150 लोगों के बयान। दर्दा व जमुनिया नदी के जल स्तर में भारी वृद्धि। पुल डूबने से आवागमन हुआ ठप। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। छत्तीसगढ़ में तोता पालने वालों को हो सकती है जेल। DFO ने दिया 7 दिन का अल्टीमेटम। कहा, चिड़ियाघर में कराए जमा। टोल फ्री नंबर किए जारी। गुरुग्राम में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। 2 फ्लैट से चल रहा था ठगी का धंधा। 4 महिलाओं समेत 20 गिरफ्तार। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र राजस्थान का किया दौरा। महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी कार्यक्रम में हुए शामिल। जलगांव में 11 लाख लखपति दीदियों को बांटे सर्टिफिकेट। साथ ही प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूह को रिवॉल्विंग फंड और लगभग 5,000 करोड़ का लोन भी किया जारी। जलगांव में पीएम मोदी ने कहा, महिलाओं के खिलाफ अपराध माफी योग्य नहीं, दोषी बचने नहीं चाहिए। सरकारें आती जाती रहेगी, नारी सम्मान की रक्षा हमारा दायित्व है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी जब जलगांव पहुंचे तो लखपति दीदियां उनकी आरती उतारने लगी। मोदी ने आरती की थाल उनके हाथ से लेकर उन्हीं की आरती उतारी। उन्होंने स्वयं सहायता समूह को 5,000 करोड़ रुपए का लोन जारी किया। साथ ही 11 लाख लखपति दीदियों को सर्टिफिकेट भी दिया। पीएम ने देश भर में हो रही रेप की घटनाओं पर चिंता जताई। कोलकाता में महिला डॉक्टर, बदलापुर में 2 बच्चियों के यौन शोषण समेत देश भर में हो रही घटनाओं का बिना नाम लिए उन्होंने कहा, आज देश का हर राज्य अपनी बेटियों की पीड़ा और गुस्से को समझ रहा है। मैं देश के हर राजनीतिक दल और राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य है। पीएम मोदी ने कहा, दोषी कोई भी हो बचना नहीं चाहिए। सरकारें आती जाती रहेगी, नारी के सम्मान और गरिमा और उनके जीवन की रक्षा का दायित्व हमारा है। देश का मानसून ट्रैकर। एमपी में नर्मदा शिप्रा नदी उफान पर। हिमाचल में बारिश के चलते 73 सड़कें बंद। राजस्थान के कई शहरों में बारिश का रेड अलर्ट। जी हां, मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 21 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश हुई है। प्रदेश की 2 प्रमुख नदियां नर्मदा और शिप्रा उफान पर है। उज्जैन में कई घाट और मंदिर शिप्रा नदी में डूब गए हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश के चलते 73 सड़कें बंद कर दी गई है। इधर यूपी के बलिया में सरयू नदी में पीपा पुल बह गया। लखीमपुर खीरी में नाले में 2 युवक डूब गए। इसमें से
एक की मौत हो गई है। आज राजस्थान के 4 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है। केंद्र ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 27 जून को मानसून सीजन की शुरुआत से लेकर बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 140 लोगों की जान गई है और राज्य को लगभग 1212 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बिहार के भागलपुर में जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर इंस्पेक्टर के दौरान गंगा में बह गए हैं। IMD के मुताबिक उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, पूर्व मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम और मेघालय, त्रिपुरा, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश और कर्नाटक कुछ स्थानों पर 7 सेमी तक बारिश होने की संभावना है।